टीवी पर अपनी नई टेप देखी। उसे पता है कि नेटवर्क वैसे भी सब कुछ एडिट कर देगा, इसीलिए उसने सिर्फ किताब पढ़ते हुए अपनी वीडियो बनाई। बॉबी ने जेनी की टेप भी दिखाई जिसमें वो क्लब में पार्टी करती हुई दिखाई दी। अपना भेस बदल कर बेन आज की टेप को बॉक्स में डालने गया, लेकिन वहाँ पर मेल मैन खड़ा था जो उस पर शक करने लगा। उसने बेन के चेहरे के पास आकर बात करने के बहाने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बेन उस पर झपट पड़ा और हमला कर दिया। फिर टेप जल्दी से बक्से में डालकर बेन भाग गया, लेकिन अभी भी एक गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। बेन ने जंगल से भागते हुए फेंस पार की और जल्दी से चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। मेलमैन ने गोली चलाई, लेकिन बेन किसी तरह बच गया। कुछ देर बाद हम बेन को एक लंगड़े आदमी का नाटक करते हुए देखते हैं। वो लंगड़ा कर सड़क पर शो देख रहे लोगों के ग्रुप में खड़ा हो गया। उधर जेनी एक कसीनो में पकड़ी गई। वो कार से भागने वाली थी, लेकिन दो लोगों ने उसकी गाड़ी में आग लगा दी और वो मर गई। कुछ देर बाद बेन आखिरकार एल्टॉन से मिला। एल्टॉन अपनी माँ के साथ रहता है। उसने बताया कि माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। एल्टॉन बेन को अपने खुफिया कमरे में ले गया, जहाँ उसने नेटवर्क के खिलाफ पैम्फलेट प्रिंट किए। उसके पापा पुलिस में थे, पर सिस्टम के खिलाफ बोलने पर उनके ही लोगों ने उन्हें मार दिया। तब से एल्टॉन भी एक बागी बन गया। उसने बेन को बताया कि पूरे देश के स्ट्रीट लैंप्स में स्कैनर्स लगे हुए हैं जो डीएनए के छोटे से छोटे निशान को भी पहचान लेते हैं, इसलिए बेन को जमीन के नीचे छुपना चाहिए। उसके पिता ने कोल्ड वॉर के समय एक बंकर बनाया था, तो एल्टॉन चाहता है कि बेन वहाँ पर छुप जाए और गेम जीत ले। फिर जब तुम जीत कर सुर्खियाँ बटोरोगे तो अपने साथ हमारा रेबल न्यूज लेटर प्रिंट करना, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। बेन ने रात खुफिया कमरे में गुजारी और अपनी टेप रिकॉर्ड की। सुबह जब वो टेप डिलीवर करने गया तो एल्टॉन की माँ ने उसे देख लिया। उसने तुरंत बेन को पहचान लिया और रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन एल्टॉन ने उन्हें रोक दिया। लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसके पिता का बदला लेने का मौका है, इसलिए उसने खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी देर में पूरे घर को पुलिस ने घेर लिया और हर तरफ दीवारों से गोलियां चलने लगी। माँ पुलिस को बताने की कोशिश कर रही थी कि बेन और एल्टॉन कहाँ हैं, लेकिन एल्टॉन ने अपनी माँ को कमरे में बंद कर दिया और साथ ही उसने अपने सारे ट्रैप्स एक्टिवेट कर दिए। जब पुलिस अंदर घुस गई, एल्टॉन ने फर्श पर पड़े इलेक्ट्रिक वायर्स पर पानी छोड़ दिया, जिससे कुछ पुलिस वालों को बहुत तगड़ा करंट लगा। फिर एल्टॉन और बेन सीक्रेट कमरे की दीवार तोड़कर भाग गए। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो एल्टॉन के बिछाए हुए जाल की वजह से पुलिस वालों के ऊपर कुछ केमिकल्स फेंक दिए गए और साथ ही आग लग गई। सीढ़ियों पर एक और जाल बिछा हुआ था, जिससे लकड़ी टूट गई और पुलिस वाले नीचे गिरने लगे। फिर एल्टॉन बेन को बाथरूम ले गया और दोनों शावर के अंदर लगे हुए पोल से स्लाइड करके नीचे आ गए। अगले कमरे में एल्टॉन ने फर्श पर एक सीक्रेट दरवाजा दिखाया और दोनों जल्दी से एक टनल में नीचे उतरे, लेकिन वहाँ एक शिकारी पहले से मौजूद था और उसने एल्टॉन को चाकू मार दिया। फिर वो बेन पर हमला करने लगा। लड़ाई हुई और बेन के हाथ पर कट लग गया, लेकिन उसने दुश्मन से हथियार छीन लिया। एल्टॉन ने चाकू पकड़कर शिकारी के पैर पर वार किया, जिससे वो गिर पड़ा। तब शिकारी को डैन का कॉल आया, जो बेन से बात करना चाहता है। बेन ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है तो पूरा शो फेक क्यों नहीं कर देते। डैन ने बताया कि तुझे